सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब लोग जब बोलेंगे तो तुम लोग पीछे से हाथ उठा के सब बोलना, जो यहाँ बैठे हैं जो उधर बैठे हैं। जो नहीं बोलेगा तो सबका पाप उसी के पास चल जाएगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव। सज्जनों, आज सत्संग कथा का समापन दिवस है और आज ही सीताराम सिंह जी का देह छूटी थी, देहावसान हुआ था। तो आज उनके चाहने वाले और पुत्र लोगों ने उन पर पुष्पांजलि चढ़ा करके अपना श्रद्धा सुमन भेंट किया। उसके बाद हम लोग कथा में प्रवेश करने भी जा रहे हैं। जो दिव्यांग विकलांग, जिसको ठेठ भाषा में कहते हैं, ऐसे लोग जो हैं उनको इंजीनियर साहब अपने हाथों से कंबल भी देंगे। जो विकलांग वगैरह लोग होंगे, निसहाय होंगे, उन्हीं को ये प्रत्येक वर्ष हमारे आश्रम में भी वहाँ बांटते हैं कंबल गरीबों को। इनकी धर्म में बहुत रुचि है, आस्था है और उसी तरह से भगवान इनको दे भी रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो आइए हम लोग कीर्तन करें। सब लोग पीछे पीछे बोलना। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम।
वासुदेवा चक्र गदा शंकर के पधारे हे नाथ नारायण वासुदेवा अब का भजन कर भाई हो तो हर बीतल उमरिया अब का भजन कर भाई हो तो हर बीतल उमरिया बीतल उमरिया बीतल उमरिया अब का भजन कर भाई हो तो हर बीतल उमरिया माया ने तुझको बताया माया ने तुझको बताया सुंदरता का दास बनाया नाव भंवर में फसाई हो तो हर बीतल उमरिया त्याग बुरों की संगति भाई कर सत्संग उसी में भलाई रीति यही सुखदाई हो तो हर बीतल उमरिया अब का भजन कर भाई हो तो हर बीतल उमरिया अब का भजन कर भाई हो तो हर बीतल उमरिया पाप गठरिया हो सर से पटकी दा लोभ जो थामे आया हाथ झटकी दा पाप गठरिया हो सर से पटकी दा लोभ जो थामे आया हाथ झटकी दा धर्म के पकड़ कलाई हो तो हर बीतल उमरिया अब का भजन कर भाई हो तो हर बीतल उमरिया ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, प्रत्येक इंसान की जो उम्र है ना, एक दिन माइनस हो रही है।
कम हो रही है। लोग कहते हैं हम 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। लोग कहते हैं हम 60 बरस के हो गए। कुछ बोलते ही रहते हैं। तो लेकिन लड़का सब बैठ जाओ तो पकड़ लेंगे। तो सब माइनस में ही जा रहा है। अगर 100 बरस जीना है वैसे तो पल भर का ठिकाना नहीं है। और अगर आप 60 के हो गए, कोई समझा दो लड़कन के जाके, तो आपको 40 और बचा, तो माइनस में हो कि प्लस में? माइनस में हो। 100 जीना है और 60 जी लिए, तो कितना जीना है? 40। यानी प्रतिदिन एक दिन आपके रजिस्टर में से पन्ना एक एक फटते जा रहा है। 100 पेज का एक रजिस्टर लाइए और एक एक पन्ना उसका फाड़िए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि केवल एक पन्ना ही बचेगा, और वो भी फट गया तो आदमी चला गया। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि अब तक भजन कर भाई हो। कब? जब से संत महात्माओं का सत्संग सुने, कुछ ज्ञान हुआ, तो उस दिन से कम 10 मिनट 20 मिनट भगवान का नाम जरूर लो। अगर तुम्हारे पास धन दौलत इत्यादि है तो उसका मात्र एक ही कारण है कि नारायण की कृपा है, नहीं तो नहीं रह पाएगा। तो अब से, जब से चेत आप कर जाओ, तब से क्या करो? भजन करो। भजन का तरीका क्या है? ढोलक झाल बैंजो लेके बैठ जाओ और चिल्लाने लगो, ये भजन है? नहीं, ये तो बैठरी स्तर का भजन है। भजन का मतलब कल मैं बताया था, श्वास आई तो ओम, गई तो ओम। देखो, ओम का जाप करो, धीरे धीरे मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ये भजन है। क्यों? क्योंकि उम्र बीतती जा रही है। अब तो भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमरिया। और भजन करने के लिए सबसे पहले क्या है? तो त्याग बुरों की संगति भाई। सबसे पहले आपका संगत त्यागना होगा। जो बुरे लोगों से यह मन, यह आदमी संगत कर बैठा है, प्रेम कर बैठा है, उसका परित्याग करना होगा, तभी तो अच्छा काम आप कर पाओगे। जब तक बुरे व्यक्ति से बुरे विचार अंदर हमारे रहेंगे, आपके रहेंगे, तब तक न भजन होगा न सत्संग होगा। इसलिए त्याग बुरों की संगति भाई, कर सत्संग उसी में भलाई। मान लो आपने बुरे व्यक्ति का संगत त्याग दिया, तो क्या करना है? तो कर सत्संग उसी में भलाई। संत महापुरुषों का संग करो, सत्य का संग करो, क्योंकि उसी में भलाई छिपी हुई है। लोग कहेगा, अरे सत्संग सुनने से क्या फायदा है? सत्संग सुनने का फायदा जब दिखता है तब कहोगे कि नहीं, फायदा जरूर है। सत्संग सुनने का यही फायदा है कि सबसे पहले तुम्हारा बाल बच्चा संस्कारी होगा, आज्ञाकारी होगा। सत्संग सुनने का यही फायदा है, झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा। तो इसलिए त्याग बुरों की संगति भाई, कर सत्संग उसी में भलाई। रीति
यही सुखदाई हो। यही रीति सुख को देने वाली है, क्योंकि समस्त सुखों की खान है तो सत्संग है। और आगे क्या कहें कि आदमी कर क्यों नहीं पाता है, तो माया ने तुझको बहकाया, कि माया ने बहका दिया। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा घर, ये मेरा द्वार, ये मेरे बाबू, ये मेरे चाचा, ये मेरे दादा, ऐसी माया का बवंडर खड़ा किया कि आदमी बहक गया, भगवान को भूल गया। जब यह जीव 84 लाख योनियों की यात्रा कर माँ के गर्भ में रहता है, तो रात दिन परमात्मा से रो के यही कहता है, प्रभु बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन बाहर आता है, एगो ट्रैक्टर, एगो गाड़ी, एगो घोड़ा, 10 बीघा जमीन, नहीं तो पुलिया के नीचे घर, ओवर ब्रिज के नीचे घर, नेता लोगों के बैनर के नीचे घर, बैनर वाले गरीब सब नहीं रहते, ऐसा कुछ दे के माया बहका देती है और भगवान को भूल जाता है। तो माया ने तुझको बहकाया, सुंदरता का दास बनाया। हम कितना सुंदर है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सुंदर है। करियो है तो वो बेचारा सेल्फी खींच के भेजता है अपन दोस्त को व्हाट्सएप पर, गोरो है तो भेजता है। सब अपने अपने हिसाब से सुंदर है और इसी सुंदरता का दास बन गए। ये नहीं देखता कि आज जैसा दिख रहे हो कल वैसा नहीं दिखोगे। शरीर का मृत्यु रोज हो रहा है। आपके पास, आप लोग होंगे, बचपन की फोटो है किसी के पास? देखो बचपन वाली फोटो तो उस समय कैसन दिखोगे, और आज वाली मोबाइल में खींच के देखो तो कैसन दिख रहे हो। तो बचपन वाला वो कहाँ गया? मर गया। उसी शरीर में वो मर गया, फिर एक नया शरीर बन गया। फिर आप जब बुढ़ा जाइए, देखिए पूरा गाल मुंह खपड़ जाएगा, रात में अगर कोई देखे तो डर जाए। वही शरीर, लेकिन कैसा हो गया। ये परिवर्तन क्षण क्षण हमारे पास हो रहा है, लेकिन हमें जानकारी नहीं। आप 10 दिन से किसी से नहीं मिलिए, 11वां दिन मिलिए तो लोग कहते हैं बड़ा दुबराई गई हो, बड़ा मोटाई गई। बोलते नहीं है बड़ा मोटा हो गया 10 दिन में, बड़ा दुबला हो गया, कोई बीमारी हो गई थी क्या? तो परिवर्तन सृष्टि का नियम है, इसलिए इसमें नहीं मन को लगा के, मन को ईश्वर में लगाना है। तो कहे माया ने तुझको बहकाया, सुंदरता का दास बनाया। सुंदरता का दास बनाए हुए, और एक दिन नाव फंस जाएगी भंवर में। ये 84 लाख का जो परिक्रमा है ना, यही भंवर है। इसी में फिर घूमते रह जाओगे, इससे निवृत्ति नहीं मिल पाएगी। नाव भंवर में फंसाई हो तो हर बीतल उमरिया। इसलिए उम्र बीतते चली जा रही है, तो क्या करो? तो अब तो भजन कर भाई हो, नहीं तो हर बीतल उमरिया। और उसके बाद क्या स्टेप लो शांति और सुख पूर्वक जीवन बिताने के लिए? तो कहते हैं कि पाप गठरिया हो सर से पटकी द। जन्म जन्मांतरों का पाप की गठरी आपके माथा पर लदी हुई है। तमाम कुसंस्कार आपका पीछा कर रहे हैं। इस पाप की गठरी को फेंक दो, कहीं उठा के फेंक दो बाहर। पाप गठरिया हो सर से पटकी द। लोभ जो थामे है हाथ झटक दो। तमाम लोभ जो है उसको हाथ से फेंक दो। और क्या करो उस हाथ से? तो धर्म के पकड़ कलाई हो
तो हर बीतल उमरिया। धर्म की कलाई पकड़ लो, धर्म की कलाई पकड़ लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। कल मैं एक दृष्टांत दे रहा था। एक यादव जी थे, वो भैंस बांधे, रात में गाय बांधे, अपन पड़िया बांधे, पड़वा बांधे, सब बांधे, अपन खूटा से छोड़ के उधर ले जाके। भैंसा तो नहीं मरा, लेकिन गाय कैसों कुछ सांपों काट लिया, राते में गई मर। तो सुबह हुआ तो पंडित जी के पास गए। पंडित जी से कहा, पंडित जी गाय को मैंने बांधा था, गाय मर गई, क्या करें? पंडित जी ने कहा प्रयागराज नहा के आओ। गया बेचारा, नहा के आया। फिर उसके बाद पंडित जी के पास गया, बोले अब पंडित जी क्या करें? बोले देखो सत्यनारायण भगवान की कथा तुमको सुननी होगी। सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लोगे तो वो हत्या जो तुम्हारे ऊपर लगा है वो खत्म हो जाएगा। उसने कहा ठीक है महाराज, सुन लेंगे, क्या करना होगा उसके लिए? तो पंडित जी ने कहा कभी ये दान हो तो दिया नहीं है, बड़ा कंजूस, अभी मौका मिला है, इस यादव से कुछ ले लो, और नहीं तो बाद में देगा कि नहीं देगा। बोले देखो घर में जाना, नाऊ की पत्नी को बुला के कहना गोबर से घर का अंगना लीप देगी और आटा से थोड़ा निशान बना देगी, चौक पूर देगी, और उसी में हम आएंगे तो कथा बोलेंगे। तो उसने वैसा ही किया, अंगना में जाके लिखवा दिया। पंडित जी आए, कथा बोलने से पहले उन्होंने सोचा है सीधा साधा, गाय मार डाला, अब हम कथा सुनाऊंगा तो इसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, पहले इसको कुछ ये बता देते हैं नियम कानून कथा का क्या होता है, तो कहीं कथे में लड़ जाएगा तो क्या होगा। तो पंडित जी ने कहा देखो भगत, हम जो कहेंगे वो तुम कहना, उसके सिवाय दूसरा कुछ मत कहना। उसने कहा जी सरकार, अपने जो कहो वह हम करब, दोसर नहीं कहो। तब जब कथा चालू होती है तो पंडित जी लोग वो कुसा देते हैं हाथ में पहनने के लिए, आपको भी दिए होंगे। कुसा हाथ में पहनने के लिए पंडित जी ने निकाला, कहा ले कुसा पहीन, तो वो भी कहा ले कुसा पहीन। वो सोचे कि पंडित जी जो कहते हैं वही हमको कहना है। तो पंडित जी कहें बड़ा पागल है, तो यह यादव कहा बड़ा पागल है। पंडित जी कहें एक लपड़ मारेंगे अभी, तो वो कहे एक लपड़ मारेंगे अभी। और उसकी औरत हाथ जोड़ के सोच रही कि अब कथा में रव आ रहा, अब कथा चालू हो गई। पंडित जी कहे बड़ा बेवकूफ है, वो कहे बड़ा बेवकूफ है। कहे कौन हीरे से पाला पड़ गया, वो कहे कौन पंडिते से पाला पड़ गया। जो कहे वो बोले। पंडित जी को गुस्सा आ गया, धीरे से एक तमाचा मार दिए, देखे कि सुधर जाएगा। तो ये यादव के हाथ दही दूध खैले, एक लपटा मारा के पंडित जी के दहिना आंखें 10 मिनट तो सुन्न हो गया। अब लगा पटका पटकी होने। अब यादव की पत्नी हाथ जोड़े खड़ी है, बोले कथा तो सब ठीक है लेकिन शंख नहीं बज रहा है। हम और जगह कथा सुनी हो तो वहां शंख भी बजता है। एक गद्दा जब उठा के धोबिया पछाड़ पटका तो पंडित जी को गैस निकला टड़टड़ा करके, तो कहा लो अब शंखो बज गई। बेचारे निक पतला दुबला थे, उठा के एक बार पटका। जब उपेंद्र पहलवान है इनका भाई उपेंद्र पहलवान, एक के बार पटकेगा तो गैस निकल ही जाएगी। और कैसे हूँ पंडित छोड़ा करके भागने लगे। तो यादव की पत्नी कह रही है पकड़ ली गोड़े। बोले महाराज जब सब कथा लिपा के बाहर हो जाएगा तो हमारा लिपले से फायदा का।
गोड़ घींच के अंदर कर दिया, कहा कथा लिपला में बोलिए आप लोग। फिर धरा गए, फिर पटका पटकी हुआ। वो तो क्या पहलवान था, दूध भैंस के खैले, चमड़ी मोट था, अपना कुछ न असर करे। कैसे हूँ जान छोड़ा के पंडित जी भागे घरे अपने। वहां पहुंचे तो पंडिताइन ने कहा, अरे सीधा उधा दक्षिणा वक्षिणा नहीं लाए, कथा नहीं हुआ क्या? अरे बोले तेरे सामने हम जिंदा खड़ा हैं, यह तुम सही मान, नहीं तो प्राण निकल जाता, इस सिंदूर तुमर कहिए मिट जाता। जौन आज यादव से पाला पड़ गया था कि वो सीधा क्या लाएंगे, हमारे वो सीधा कर दिया है, जौन जौन पटका दिया है। तो कह जाके गुरु हैं आधरा, चेला निपट निरंध, अंधे को अंधा मिला, दोनों उपपरंत। जिसके गुरु अंधा है और चेला भी अंधा है तो क्या जानेगा कि क्या है। इसलिए जो गीता पढ़ता है उसी को आंख है। तो अब सत्यनारायण भगवान की कथा आप लोग जो सुनते हैं, अभी यहाँ सब लोग शिक्षित बैठा है। 5 अध्याय है सत्यनारायण भगवान में और 150 श्लोक है। 5 अध्याय और 150 श्लोक में सत्यनारायण भगवान क्या है यही कंफर्म नहीं हो पाता पूरी कथा में। अब केला को सत्यनारायण भगवान माने कि केला के अंदर जो सेव रखा हुआ है उसको सत्यनारायण भगवान माने, कि वहां एगो पिंडी रखी उसको माने, कि लकड़ी और लकड़हारा को माने। उसमें 5 अध्याय में 7 कहानी है कि 5 कहानी है, और ये 5 कहानी जो है केवल किंवदंती है। लकड़हारा बहुत गरीब था और जब सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने लगा तो अमीर हो गया। एक नाव थी, जा रही थी अपने परिवार को लेके, सत्यनारायण भगवान का कथा मानी थी, नहीं सुनी तो नाव डूब गई। नाव डूब गई, फिर उसके घर इतना पूर्णिमा को कथा हुआ तो नाव उतरा गई। सोचिए पानी में अगर आप 2 मिनट तक डूब जाइए तो मर जाइएगा, और नाव कल पूर्णिमा तक डूबी रही और उतराई तो उसका दामाद जिंदा हो गया। आज कोई बात को मानेगा? तो ये क्या है? केवल एक कहानी है। तो अब आप कहेंगे कि महाराज जी अगर ये कहानी है तो आप ही बता दें कि सत्यनारायण व्रत की कथा क्या है। तो सत्यनारायण व्रत की कथा है भगवान श्री कृष्ण की वाणी गीता। गीता ही सत्यनारायण व्रत की कथा है। अगर आप लोग अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं तो वहां गीता जरूर बचवाएं, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा कि अर्जुन आत्मा ही सत्य है। उसमें सत्य बात बताई, और फिर भगवान थे नारायण और अर्जुन थे नर। तो सत्य नारायण की कथा अगर है तो वह श्रीमद् भगवत गीता है। तो इसलिए गुरु जो होते हैं, कबीर साहब ने कहा कि साचा सदगुरु ना मिला, साची मिली न सीख, भेष जति का बनाई के, घर घर मांगे भीख। जब सच्चा सदगुरु मिल जाते हैं, संत मिल जाते हैं, तो वास्तविक धर्म आपको बतला देते हैं। यहाँ कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, यहाँ सब बराबर है, सब इंसान है। भगवान की भक्ति जो करता है वो बराबर हो जाता है। माता सबरी, यहाँ तक कि वाल्मीकि ऋषि, न जाने कितने महापुरुष हुए जो जात से तो नीच घर में पैदा हुए थे, लेकिन भक्ति करके ब्राह्मणत्व की श्रेणी को पा गए। एक बार मैया यशोदा जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए, जन्म लेते ही गोकुल चले गए। गोकुल गए तो पूतना को मार डाला। उसके बाद तमाम राक्षसों को मारा, धेनुक को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा। बड़ी लीला की है प्रभु। तो एक लीला का मैं जिक्र करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण घर में जब बड़े हो गए ना तो शरारत करने लगे। पहले तो पालने में सुता के मैया चल जाती थी तो खेलते रहते थे, लेकिन जब बकैया करने लगे, बड़े हो गए, तो क्या किए कि
इधर उधर कुछ कभी गिरा दें, कुछ कभी गिरा दें, तो मैया यशोदा जब स्नान करने जाएं तो उनको भी साथ ले लें और घाट पर उनको बैठा के कुछ खिलौना दे दें, भगवान खेलने लगे अपना और वो जाके स्नान करने लगे। एक दिन क्या हुआ, धरती माता ने भगवान से कहा, प्रभु जब से आप जन्मे हो तब से कालीन के नीचे, टाइल्स मार्बल के नीचे आपका पांव पड़ा नहीं। वहां से जन्मे तो आपके पिता वसुदेव ने सीधे उठाया और लाके यहाँ पलना में रख दिया। आज आप आए हो, आपका चरण मेरे धरती पर पड़ा है, तो मेरे पास कुछ तो आपको देने के लिए है नहीं, ये मिट्टी है, आप खा लो ये। तो भगवान वह मिट्टी कोड़ कोड़ के खाने लगे। लड़कियां सब देखते हैं मिट्टी सबसे पहले खाना चालू करता है। हमारी लोग ध्यान देती है कि कहीं मिट्टी खा लेगा तो पेट में कीड़ा हो जाएगा। तो कोई सखी बोली, देख यशोदा तुम्हारा लल्ला वो मिट्टी खा रहा है, जाके पकड़ो नहीं तो पेट दर्द करने लगेगा। अब आधा कपड़ा भीगल आधा कपड़ा सूखल, दौड़ के आई और 2-3 चटकना धीरे से प्यार से मारी। बोले कहाँ है मिट्टी, मुंह फाड़ो, मुंह फाड़ो, मिट्टी क्यों खा रहे हो, मुंह फाड़ो। जब जबरदस्ती ऐसे मुंह फाड़ के मिट्टी निकाल के फेंक दी, भगवान ने कहा मैंने मट्टी नहीं खाया। बोले झूठ बोलोगे, अभी तो मट्टी खाए, मुंह फाड़ो और तो अंदर में नहीं है। जब मुंह पूरा फाड़े तो विराट रूप दिखने लगा, पूरी सृष्टि भगवान के मुंह में दिखने लगी। अब मैया यशोदा चकबका गई कि जब से जन्मा है ऐसा ऐसा चमत्कार, पूतना को मार दिया, तृणावत को मार दिया, न जाने कितने राक्षसों को मार दिया, कैलाश से शंकर जी भी दर्शन करने चल आए। तू है कौन लल्ला? भगवान ने कहा देखो मैं परम पिता परमात्मा हूं, मेरे ही सहयोग से इस सृष्टि का नाश और जन्म दोनों होता है। मैं ही ब्रह्मा रूप में इसको रचता हूँ, विष्णु रूप में इसका पालन करता हूँ और शंभु रूप में मैं ही इसका संहार करता हूँ। मैं इस चराचर जगत का मालिक हूँ। तो बोली आप मेरे गर्भ में कैसे आए? बोले पूर्व जन्म की तपस्या से तुमने पुत्र रूप में मांगा था, मैंने वचन दिया, इसलिए जन्मा कहीं और दूध कहीं पिया। सारी बात भगवान ने बताया। फिर यशोदा मैया ने कहा मैं तुमको लल्ला अपने पुत्र रूप में ही सदैव देखूं। ये जो ज्ञान तुमने हमको बताया और अपना विराट रूप हमको दिखाया, ये हमको नहीं चाहिए, ये मैं भूल जाऊं। तो भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, मेरी माया का पर्दा सदैव के लिए तुम्हारे इस अज्ञान को तुम्हारे मन पर डाल देगा, लेकिन जब यहाँ से शरीर छूटेगा तो पुनः यह ज्ञान तुम्हारे हृदय में प्रसारित हो जाएगा। अक्रूर को भी इसी तरह का भ्रम हो गया। कंस ने चाल चली कि कृष्ण तो जन्म ले लिया है मारने के लिए हमको, तो वो जरूर मारेगा या मैं उसको मारूंगा, तो ऐसा करूं पहले अक्रूर को भेज के किसी तरह से बुला लूं। अब अक्रूर जी सुरक्षा व्यवस्था भगवान की बना के गए, सैनिकों को कोड वर्ड बता दिया था कि मैं जब आऊंगा तो जमुना में 3 डुबकी लगा दूंगा, तो तुम लोग समझ लेना कि कृष्ण सुरक्षित है। अगर 4थी डुबकी लगाया तो समझ लेना कि कृष्ण पर कोई खतरा है, इसलिए तुम लोग तैयार हो जाना। तो उधर से रथ होत लेके जब इस पार आ गए तो भगवान से कहा आप थोड़ा तट के किनारे खड़े रहें। भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। राम झरोखे बैठ कर सब कर मोजरा ले,
जाकर जैसी करनी ओके वैसन दे। भगवान सबके हृदय में बैठ करके तुम क्या सोच रहे हो वो जान रहे हैं, उनसे कुछ भी नहीं छिपा हुआ है। और हम सोचते हैं कि हमने भगवान को ठग लिया। इंसान को ठग सकते हो, भगवान को नहीं ठग पाओगे। तो इसलिए अक्रूर ने कहा, प्रभु आप थोड़ा तट के किनारे खड़े रहें, मैं मैया जमुना का स्नान करके आता हूं। भगवान ने कहा, एकदम चाचा आप अवश्य जाएं, मैं खड़ा रहूंगा। गए, जब पहली डुबकी लगाए ना, तो देख रहे हैं कि कृष्ण भगवान रथ सहित अंदर खड़े हैं उसी पनिये में। तो उनका आंख चकबका गया। फिर बाहर आए तो भगवान ने कहा, क्या क्रूर चाचा क्या बात है? बोले कुछ नहीं कान्हा। फिर भी उनको अभिमान मन में था। दूसरी डुबकी जब लगाए तो देखते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश सब आरती कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की। भगवान बैठे हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। दूसरी डुबकी इतना देर तक लगाए रहे, सब दृश्य देखते रहे, और बाहर निकले तो सीधे आके भगवान के चरण पर गिर पड़े। तीसरी डुबकी का और चौथी डुबकी का तो सैनिक लोग इंतजार ही करते रह गया। सब सैनिक आ गए, बोले आपने तीसरी डुबकी नहीं लगाई? बोले अब डुबकी लगाने की कोई जरूरत ही नहीं, ये तो खुद पूरी सृष्टि का पालन करते हैं, इनका मैं क्या पालन करूंगा, इनकी मैं क्या रक्षा करूंगा। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल जो बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी हो। जिसकी भगवान रक्षा करते हैं उसको कौन मार सकता है? ये तो स्वयं भगवान है, ये तो पूरी सृष्टि की रक्षा कर रहे हैं। मैंने इनके पराक्रम को देख लिया, अब तुम लोग निश्चिंत हो जाओ। मेरी रक्षा करने के लिए ये जन्म ले चुके हैं। गीता में भी भगवान ने कहा, अर्जुन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं मैं हर युग में आता हूँ और अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। इसलिए सारे धर्मों की चिंता छोड़ भगवान कृष्ण की शरण में आप लोगों को जाना चाहिए। और आप लोग तो इतने भाग्यशाली हैं कि भगवान किसी के लिए देवता होंगे, किसी के लिए भगवान होंगे, लेकिन यादव के लिए तो उनका गोतिया है। अरे उन्हीं के खानदाने में तो तुम लोग जन्मे हो, गोतिया हैं उनके लिए। और उनकी गीता हर यादव के घर में सबसे पहले होनी चाहिए, उसके बाद सबके घर में होनी चाहिए। यादव से मानव बनो, जो एक परमात्मा को याद करता है वही यादव है, और जब याद करने लगा तो वही मानव बन गया। तो भगवान कृष्ण की जो गीता है यह मानव धर्म शास्त्र है, और इसको न पढ़ के 1 रुपया यहाँ चढ़ाओ 5 रुपया वहां चढ़ाओ, ये पंडितन के बात मान रहे हैं। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षस्यामि मा शुचः। सारे धर्मों की अर्जुन चिंता छोड़ और मेरी शरण में आ। एक बार ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, ये जो ग्वाला है गोकुल का, ये माखन चोर, ये भगवान कैसे हो सकता है? तो भगवान को जांचने के लिए सब ग्वाल बाल को लेके भगवान गए थे गैया चराने। तो जांचने के लिए भगवान परमात्मा कहीं चले गए, जब नारायण
तो सब ग्वाल बाल को चुरा लिए, चुरा के लेके भाग गए ब्रह्मलोक में। तो भगवान जब कुछ देर में बलदाऊ के साथ घूमते घूमते आए तो बोले भैया ये दोस्तों सब कहाँ चला गया हो? श्री दामा किधर चला गया, मनसुखा किधर चला गया? सब नाम थे भगवान के दोस्त के। तो कहीं कहीं गया होगा, देखो आ जाएगा, कहीं कोई राक्षस तो नहीं लेके चला गया इन लोगों को। भगवान जब ध्यान धर के देखे तो ब्रह्मा जी लेके चले गए थे। बोले ओ ब्रह्मा जी हमको परख रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने अपनी माया से उतने ही ग्वाल बाल बना के वहीं बैठ गए। तो बैठ गए तो ब्रह्मा जी फिर आए देखने के लिए कि कृष्ण चिंतित होंगे। इधर देख रहे हैं तो भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, गैया सब बैठ के सुन रही है और ग्वाल बाल भी बैठे हैं। दौड़ के गए ब्रह्मलोक में तो वहां भी देख रहे हैं गैया बैठी है, ग्वाल बाल जो है वो रो रहे हैं भगवान के लिए। अब सब ग्वाल बाल को लेके आए, पाहि माम शरणम पाहि माम शरणम। प्रभु क्षमा करें, हम तो आपको जांचने चले थे, ये आपका ओरिजिनल ये है। तो ओरिजिनल वह मजरौट हो गए, कृष्ण जन्म आए थे वो कृष्णौत हो गए। नहीं समझे? मजरौट कृष्णौत नहीं यादों में होते हैं। तो भगवान ने कहा भाई चलो ये माखन मिश्री खाएंगे और ये हो बचल है ये खाएंगे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सारे धर्मों की चिंता छोड़, केवल मैं मात्र एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें अर्जुन संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, एक पाप बचेगा ही नहीं। इसलिए सबको भगवान श्री कृष्ण वंदे कृष्णम जगत गुरु की शरण में जाना चाहिए। उन्हीं परम पावन भगवान की वाणी गीता जो है वह संस्कृत में थी। संस्कृत में होने के कारण इस भारत को जो अशिक्षित बना दिया गया था, कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा पढ़ने लिखने का अधिकार किसी जात को दे दिया गया और कहा कि और लोग पढ़ नहीं सकते हैं। तब अम्बेडकर जी ने अपनी पत्नी को पढ़ा के सबसे पहले औरतों को पढ़ाने का नियम चालू किया। पहले पंडित लोग, बाबू साहब लोग, यह लोग पढ़े जाते थे। छोट जात क्या करेगा? यादव भैंस चरावे, छोट जात पैखाना साफ करे। देखते थे कि यह लोग पढ़ लेगा तो फिर हमारे बराबरी में हो जाएगा। तो संस्कृत किसी को आता नहीं था पढ़ने। तो धीरे धीरे गीता विलुप्त सी हो गई। तो गीता प्रेस ने गीता को तो छापा, लेकिन भगवान के मूल अर्थ से, मूल विचार से वो दूर रही। तो भगवान कहते हैं मैं युग युग में आता हूं किसी न किसी रूप में। तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जो भी चुनार विंध्याचल में रहते हैं, लगभग 100 बरस उम्र हो चुकी है उनका। हरिंदर जी गए हैं, इंजीनियर साहब दर्शन के, पिताजी भी दर्शन किए थे, सीताराम सिंह जिनकी पुण्यतिथि है आज। और यहाँ से बहुत लोग गए हैं। आप लोगों को भी कभी ले चलेंगे हम। जहानाबाद में हम लोग का घोसी में आश्रम है, वहाँ करीब हजारों भक्त हैं। घोसी जानते हो ना, जहानाबाद में ही साहो बिघा एक गांव है, वहाँ पर भी परमहंस आश्रम है। और मैं बख्तियारपुर में रहता हूँ, वहाँ भी मेरा एक गुरु भाई रहते हैं छोटे। तो भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार पूज्य गुरुदेव भगवान ने हिंदी में यथार्थ गीता लिखा, जो आपके सामने बुक रखी हुई है। ये संस्कृत और हिंदी दोनों है और युग अनुकूल परिभाषा है। अगला बार इंजीनियर साहब ने बहुत लोगों को दिया था और इस बार भी जो इच्छुक होंगे उनको मिल जाएगी। और उसको ले जाएंगे तो रख नहीं देंगे, 1 पन्ना 2 पन्ना जितना समय मिलेगा इसको पढ़ेंगे। और एक बार पढ़िएगा तो नहीं समझ में आएगी, दूसरा बार थोड़ा आएगी, तीसरा बार जब आप इसको पढ़ेंगे तो पूर्ण समझ में आ जाएगी। तो इसलिए यथार्थ गीता भी मतलब के
जितने भी लोग हैं सब सोचते हैं कि एक बुक हमको मिल जाए और हम इसको पढ़ें। तो हम लोग ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ भागवत कथा की है। अब भागवत कथा में सबसे बड़ी बात है कि जब पूरी भागवत कथा रुक्मणी हरण प्रद्युम्न जन्म अनिरुद्ध उषा की कथा, बलराम का वृंदावन गमन, ये सारी कथाएं सुना लिए सुखदेव महाराज परीक्षित जी को, तो भी परीक्षित जी का जो मन था ना अपने शरीर में ही लगा था कि आज 7वां दिन है, आज तो मर ही जाऊंगा, कोई नहीं बचा सकता। शरीर के प्रति बड़ी आसक्ति है। कहें देह प्राण ते प्रिय कछना है। एक बार वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि कौन सा जीव अपने पुत्र को सबसे ज्यादा मानता है, तो किसी ने कहा इंसान। तब सबने कहा इंसान तो सबसे बड़ा स्वार्थी है। अभी टेंट पंडाल गिरने लगे ना तो कोई अपन बेटवा के लेके नहीं भागेगा, अपन ही अपने भाग जाएगा। भूकंप जब आया था 10 बरस 8 बरस पहले नेपाल में, तो बिहार में भी उसका असर था। तो क्या हुआ कि जब भूकंप कपने लगा तो बहुत पेपर में भी छपा था न्यूज कि बहुत लोग घर से भाग गए, लेकिन 2-3 बरस का बच्चा घर ही में सुतल रहा। नहीं अपने भाग गए लेकिन बेटवा को नहीं ले पाए। और जब भूकंप खत्म हुआ तो वो मर्दवा अपनी पत्नियां से कहा कि रे बेटवा काहे नहीं ली, तो बोले तू काहे नहीं लिया, तोरा तो लेना चाहिए। वो कहे तू काहे नहीं लिया, वो कहे तू काहे नहीं लिया। तो इंसान तो सबसे ज्यादा सरफरोश है, स्वार्थी है। तब किसी ने कहा कि बंदर सबसे ज्यादा अपने बच्चा को मानता है। देखते हो पेड़ों पर चढ़ेगा तो चिपकेले रहेगा बंदर छोटा छोटा बच्चा को। तो हुआ कि भाई रिसर्च किया जाए इस पर, तो एक ड्राम मंगाया गया और ड्राम में एक बंदर और एक उसके बच्चे को डाल दिया गया और टुल्लू से धीरे धीरे पानी उसमें डाला जाने लगा। जसस जसस पानी ऊपर आता जाए तो बंदरिया अपने बचवा को ऐसे ऐसे उठाती जाती थी। जब उसके नाक से ऊपर पानी जाने लगा बंदरिया से, तो वो क्या की कि बचवा के नीचे रख के उस पर खड़ी हो गई। तब कहा गया कि बंदरिया भी अपने बच्चा को नहीं मानती। एक बार भोलेनाथ से एक महिला ने वरदान मांगा, प्रभु बेटवा हो जाएगा तो एक बेटवा आपको दान कर दूंगी। तो 2 बेटवा हुआ तो भोलेनाथ एगो के मानने लगे। तो बोले कि 2 एक, तो बोले नहीं दोनों बेटवा, एगो इनकर प्राण प्रिय है एगो हमर प्राण प्रिय है। तो भोलेनाथ कह रहे हो हम देखते हैं कितना प्राण प्रिय है। जब गंगा सोन नदी में उस पार जा रहा था, जब उस पार गया तो रेत इतना बालू गर्म कर दिए भोलेनाथ, जैसे कि लावा नहीं फूटता है उतना गर्म बालू। जब पैर रखा तो बलुआ गर्म, उस लगा प्राण चल जाएगा, तो दोनों अपन अपन बेटुआ नीचे रख के उस पर खड़ा हो गया। तो भोलेनाथ कहे कार्य अभी तो कह रहा था कि प्राण प्रिय है, अभी दोनों नीचे रख के ऊपर खड़ा हो गया। तो देह प्राण ते प्रिय कछु ना, देह और प्राण से जब प्रिय कुछ नहीं है तो देह पर ममता परीक्षित जी की रही गई। और सुखदेव मुनि विचार कर रहे थे कि पूरी भागवत मैंने सुना दिया, रास लीला भी सुना दी, उसके बाद जरासंध का वध भी सुना दिया, यदुवंशियों का नाश कैसे हुआ वो भी सुना दिया। उखल दुर्वासा जी आए तो सब लड़कन मजाक करने लगा, बाबा पेट में क्या है, पेट में क्या है। अपने पेट में लड़कन सब कैसे ऐसे भर के कहे मामी पेट में क्या है, पेट में। तो दुर्वासा ऋषि के सामने जाके सब कहने लगा बताइए महात्मा जी पेट में क्या है, पेट में क्या है। तो उनको गुस्सा आ गया, वो कह साले मूसर है पेट में, तोरे और क्या है। पानी छीट दिए और यह मूसर तोरे पूरे यदुवंशियों का विनाश करेगा। ये भी कथा सुन लिए। उसके बाद यदुकुल नष्ट हो गया, भगवान कृष्ण इस धराधाम से चले गए। अर्जुन गोपिकाओं को लेके जा रहा था सुरक्षित पहुंचाने के लिए, क्योंकि ग्वाल बाल तो सब मर गए। तो गोपिकाएं बची तो भगवान ने कहा वर्ण देखो इन लोगों को ले जाओ सुरक्षित पहुंचा दो। तो अर्जुन ने कहा ठीक है प्रभु पहुंचा देता हूँ।
गए पहुंचाने तो भिल्लन सब लूट लिए। तो कहें कि तुलसी नर को क्या बड़ो, समय बड़ा बलवान, अब भिल्लन लूटी गोपिका वहीं अर्जुन वहीं बाण। वहीं अर्जुन था कि एक बाण में सबको गिरा देता था, लेकिन सब भिल्लन जब समय खराब हुआ, भगवान श्री कृष्ण धरती से चले गए, तो वहीं अर्जुन को भिल्लनों ने लूट लिया, जंगलियों ने। सब कथा सुन ली, लेकिन देह पर उनकी ममता थी। तब गुरु महाराज ने कहा सुखदेव महाराज ने कि सुखदेव महाराज पूरी भागवत सुनाई, लेकिन एक कथा मैं आपको और सुना रहा हूं, सुन लीजिए। तो परीक्षित जी ने कहा भगवान अवश्य सुनाया जाए। तो सुखदेव मुनि ने कहा कि हे महाराज, एक बहुत ही धर्मात्मा राजा था एक नगर का। वो एक दिन शिकार करने चला गया जंगल में। जंगल में जब शिकार करने पहुंचा तो संयोगवश शिकार करते करते उसको रात हो गई, और जब रात हो गई तो लौटने लगा तो उसको भय लगा। तो सोचा कि कहीं जंगल में अगर कोई आश्रय मिल जाए तो यहाँ पर मैं रह लूं। तो जंगल में वही एक महात्मा का कुटिया दिखाई पड़ा। दूर से लग रहा था कि उसमें कोई महात्मा है, लेकिन जब अंदर गया तो एक काला कलूटा बहुत ही भयावह व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसको देखने से ही डर लग रहा था। उस राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि आप कौन हैं? आप चाहे जो भी हो, आपका नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बस जल्दी समापन हो जाएगा इंजीनियर साहब, आप उधर अपना देख लीजिए तो हमको बता दीजिएगा। तो आपने कृपा अगर आप करें तो रात भर हमको इस कुटिया में रहने का जगह दे दे। उसने कहा कुटिया तो महाराज दो है, एक वो है, एक मैं रह रहा हूं। आप चाहें तो उसमें रह सकते हैं, लेकिन सुबह उठ के चल जाइएगा, हमसे लड़ाई मत करिएगा यहाँ रहने के लिए। तो राजा गया, बोला पागल हो, मैं यहाँ का राजा हूँ, हमारा रूम बहुत बढ़िया है, इस कुटिया में मैं रह के क्या करूंगा? इस झोपड़ी में मैं नहीं रहूंगा। इसमें एक तरफ पैखाना है, एक तरफ हड्डी उधर लटक रहा है, नीचे पानी भरा हुआ है, गमक रहा है, इसमें मैं कैसे रह पाऊंगा? इसमें मैं नहीं रहूंगा। बोले नहीं महाराज, देख लीजिए, सब तो यही कहते हैं, यही कॉल करते हैं, यही वादा करते हैं, लेकिन सब वादा तोड़ देते हैं। सुबह जब जाने की बारी आती है तो हमसे लड़ने लगते हैं सब। आप विचार कर लीजिए। बोले निश्चिंत रहो, मैं नहीं लड़ूंगा, बस छोड़ के अपना चला जाऊंगा। कहा ठीक है, जाइए रहिए। सुबह जब हुआ तो वो काले कलूटे व्यक्ति निकला। कहा महाराज अब आप जाओ यहाँ से। तो बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। बोले देखिए, रात में मैं कहा था ना कि आप सुबह कहेंगे कि नहीं जाऊंगा। तो सुखदेव मुनि ने कहा हे परीक्षित, ये बताओ कि वो राजा सही कर रहा था, अपने बात पर वो नहीं था, या वो काला व्यक्ति गलत कर रहा था? तो परीक्षित ने कहा नहीं भगवान, वो तो राजा का ही दोष है। जब उसने कहा कि मैं सुबह होते ही इस कुटिया का त्याग कर दूंगा, तो फिर उसको तो चला जाना चाहिए था। वो राजा कौन है, जरा हमको नाम तो बताएं आप, मैं उसको नीति सिखा दूंगा। तब सुखदेव महाराज ने कहा कि वो राजा तुम ही हो परीक्षित। बोले कैसे प्रभु? बोले देखो, ये शरीर ही कुटिया है और हम लोग का शिला घर ऊपर है। इस शरीर में हाड़ मांस हड्डी सब टना हुआ है ना। अरे भाई, मांस है, इसमें हड्डी है, अंदर पेशाब भी भरा हुआ है, पैखाना भी एक तरफ भरा हुआ है, बाईं तरफ सब भरल है, बाईं तरफ मशीन है, दाईं तरफ सब भरल है। तो यही कुटिया में सब भरा हुआ है। सब भगवान से कॉल करके आता है कि प्रभु आप जब बुलाओगे हम लोग आ जाएंगे, लेकिन जब यहाँ आता है तो मरना नहीं चाहता। एक बूढ़ा था, उसको जमराज लेने के लिए आया, तो कहा कि पोतवा के बियाह देख लेती हो तो चले चलिए। हे भगवान, छोड़ दो अबरी भर, बड़ा मंदिर तेरा शंकर जी धोली हो, अबरी भर छोड़वा दो। तो पोता के बियाह हो गया, माफ कर दिया जमराज।
फिर आया, बोले तो पोता के बियाह हो गया, अब तो चल। बोले चल तो चलते, लेकिन पोतवा के एगो पोता देख लेती हो ना, ओकरा बेटा तो चलती हो भगवान, अबरी भर रोक दो, अबरी एकदम चल दे, सटाका एकदम तैयार रहे, धोती कुर्ता रख के। कहे ठीक है जाओ। फिर जमराज आए, बोले जो पोतवा के बेटवा हुआ है एकरा बियाह खाली देख लो जाओ। बोले तू ऐसे नहीं मानेगा। सोटा उठाए जमराज और उसको लेके चले गए। नारद जी सोचे ससुरा बड़ा मायावी था, जब आवे तो एगो छुट्टी मांगता ही था, जन्मा कहाँ है, तो इसको देखें तो वह पोतवा के बेटवा के बियाह हो रहा था जो ओकरे सामने जन्मा था। तो उसी को देखने के लिए सांप बन के वो बेचारा बियाहवा के देखने के लिए कुठिला में लुका था, ऐसे सांप बन के। नारद जी खोजत 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 उस कुठिला भी पहुंचे। बोले वो बुढ़वा यहाँ लुकाल है। अब फन ऐसे काट काट के देखा कि बियाह हो रहा है, अब ओकर इमली चुमा रहा है, बाराती निकलेगी, सब देख रहा था। तो नारद जी कहे जाके तनी चाउर और अच्छत लाओ, छीट दो ओके पतोहिया के। तो गई चाउर लाने, तो वो फू फू कर रहा था, कहे सांप रे सांप रे सांप रे। तो जब पोतवा के बियाह हो रहा था, ओकर बेटुआ के उहो पोतवो सब लाठी लेके मुंह में मुंह ओकर पतोहिया कहे मुंहवा मारो, सपवा में मुंहवा में ओकरा प्राण बचल है। मार के ऐसे बांध के और बिक दिया उधर। वहां नारद जी गए, बोले अब बोलो, अब जमराज आएगा तो ठीक से चल जाओगे ना। बोले हाँ महाराज, ये मुंह में थुराएला बाकी है, अब मुंह थुरा गए, सब माया खत्म हो गई। तो बुढ़वन सब जो बैठल है, भगवान के भक्ति नहीं कर रहा है, मुँह थुराएला बाकी है। जब 2-4 लहपटा पतो 2-4 लहपटा बेटा मरल के, तब कनत जाएगा, कहेगा भगवान अब याद आ रहे हैं। विभीषण पहले नीति सिखाता था रावण को, लेकिन जब रावण 1 लाख मारा ना, तो तब ताके रघुनायक शरणा, तब राम का शरण याद आया। ओकरे पहले नहीं, ओकरे पहले तो नीति और धर्म की पाठ पढ़ता था, भैया ये नीति है, ये धर्म है। तो इसलिए माया का परित्याग तुरंत कर दिए परीक्षित। बोले भगवान आपने तो बहुत अच्छी कथा सुनाई, अब परीक्षित जी को तक्षक कैसे काटा, इसके पहले एक पंडित जी एक गौरव दोनों 5-5 मिनट का भजन सुना दें, तब तक्षक नाग काटता है 7वें दिन और वो मर जाते हैं। वो भी कथा आप लोग को बता देंगे और फिर समापन हो जाएगा। और प्रसाद हलवा बन गया कि नहीं जी? साहब बताओ बन गया। लाके यहाँ चढ़ा दो तुलसी पर डाल के। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दोना वगैरह चाहिए क्या? गर्म होगा क्या? पेपर ऊपर भी रहेगा तो चल जाएगा। हे नाथ दया जिस पर तेरी। कुछ कंबल यहाँ मंगा के रख लीजिए वहाँ अंदर से। चाबी तुम्हारे पास है, काट दे ले जाओ, लेके चलो। हे नाथ दया जिस पर तेरी, तू दे बलवाने को, झोली भर दे तन देर लगे, तू दे घर वाले को। रंकत राजा करे पल में, निर्धन कर दे धनवाने को, संसार में भटका कभी नहीं, हे नाथ तेरे मतवाले को। अरे सुनिया की भोले बाबा, सुनिया की भोले बाबा, अरे हवा बड़ा दानी, अरे हवा बड़ा दानी, भरदा हमारे भोले सब हम
आप सभी लोग जो लोग बड़ा वाला मोबाइल रखे हैं, आप सभी लोग महाराज जी के आशीर्वचन को सुनने के लिए आज जो कथा हो रही है या जहाँ कहीं भी होता है, उस पर YouTube चैनल पर श्रद्धा बाबा पटना लिखिए, महाराज जी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो जब भी महाराज जी का आगामी कार्यक्रम होगा, आप सब लोग YouTube पर देख सकते हैं। सभी लोग सर्च करिए श्रद्धा बाबा पटना और महाराज जी का आशीर्वचन उस पर सुनिएगा। आइए एक भजन प्रस्तुत करते हैं। बैठाओ हो इंजीनियर साहब। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। भगवान तो सबके अंदर हैं, लेकिन उन्हें जब तक वह दिखाते नहीं, देख नहीं पाता है, इसी आशय का भजन है। भक्त कहता है, ले मुरलीधर छलिया मोहन, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन,
सज्जनों, जैसा मैं बता रहा था कि पूरी भागवत कथा परीक्षित जी ने सुन ली। सुखदेव मुनि जी के द्वारा देह में आसक्ति थी, वो भी एक कथानक से वो दूर हो गया। अब बारी थी समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जो उनको श्राप दिया था कि 7वें दिन तक्षक नाग आपको काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। सज्जनों, इस संसार में जो भी जन्मा है, गीता में भगवान ने कहा है, आ ब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो जन्मा है, ब्रह्मा ने जितनी सृष्टि बनाई है, उसकी मृत्यु उसी दिन निर्धारित हो गई जिस दिन वो जन्म ले लिया। कोई सामान जब बनती है तो एक्सपायर डेट उसी दिन लिखाता है जिस दिन उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। साथ ही साथ में लिखाता है कि बाद में लिखाता है। मैन्युफैक्चरिंग हुआ, बनी, और उसके साथ साथ एक्सपायर डेट भी लिखा गया कि भाई ये सुधा गोल्ड का दूध है तो इसको 3 दिन आप यूज कर सकते हैं, 7 तारीख तक 10 तारीख तक एक्सपायर हो जाएगा। उसी तरह हम लोग, आप लोग जिस दिन जन्मे तो मृत्यु भी उसी दिन निर्धारित हो गई। इसलिए मरने से नहीं डरना है, डरो गलत काम करने से, कुकर्म करने से, चोरी बेईमानी डकैती गांजा दारू चोरी छिनरई करने से डरो। मृत्यु से मत डरो, मृत्यु तो आएगी और आत्मा कभी मरती नहीं। भगवान ने कहा, अर्जुन, ये तीनों काल में अगर सत्य है तो आत्मा। अछेद्यो अयं दाह्यो अक्लेद्यो असोस्यैव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। ये सनातन है, अचल है और सत्य है। इसलिए सत्य वस्तु है आत्मा। मिथ्या जगत प्रसार नित्या नित्य विवेक किया लीजय बात विचार। समीक मुनि जो श्रृंगी ऋषि के पिता थे, जिनके गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने कलयुग के प्रभाव से डाल दिया था, तो जब उनको 7वां दिन पता चला कि आज ही 7वां दिन है, आज मेरा भगत तो चला जाएगा, तो समीक मुनि वहां से उठे और राज दरबार की तरफ चल दिए। राज दरबार की तरफ जब जाने लगे तो तक्षक धनवान का रूप बना लिया, बहुत धनवान हो गया और समीक मुनि को इतना दान पुण्य कर दिया, इतना उनको कि वो बेचारे राज दरबार नहीं पहुंचे, उधरे से लौट गए। तो आयुर्वेद के जन्मदाता किसको कहा जाता है? धन्वंतरी ऋषि को। धन्वंतरी ऋषि को पता चला कि आज ही सबसे यशस्वी और धर्मात्मा राजा को तक्षक काटने वाला है और मैं यहाँ का वैद्य हूँ और वो यहाँ के धर्मात्मा राजा हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि राजा को मैं बचाऊं। तो धन्वंतरी ऋषि अपना पूरा झोला झंटा उठाए, जड़ी बूटी भर लिए उसमें और चल दिए। तक्षक को फिर पता चला कि धन्वंतरी जा रहा है, बचा देगा, तो धन्वंतरी को रास्ते में जाके मिल गया। धन्वंतरी ऋषि से कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले, मैं जा रहा हूं अपने धर्मात्मा राजा को बचाने। बोले, आप बचा देंगे? तक्षक का काटा हुआ आप जिला देंगे? आज तक तो कोई तक्षक का काटा हुआ जिलाया नहीं, क्योंकि जैसे एक विष आता है ना कि अभी तक अगर उसको चटा दो जीभ पर तो लोग अपना नाम तक नहीं बता पाते हैं, स्वाद तक नहीं बता पाते कि ये कैसा लग रहा है, इतने में मर जाते हैं। साइनाइड हम पढ़ल लिखल ऐसे बोलते रहते हैं कुछ कुछ। तो
उसी तरह से तक्षक था। तो तक्षक कहा आप मेरा कांटा जिला देंगे? बोले क्या तुम तक्षक हो? बोले हाँ हम ही तक्षक हैं, मैं इस पेड़ को काट रहा हूँ, आप हरा कर दो तो जाने। तो बरगद का बहुत विशाल हरा पेड़ था। तक्षक गया, उसको जड़ में काट लिया, 1 सेकेंड में पूरा पेड़ सूख गया, पत्ता सब नीचे गिरने लगा। जैसे जेठ के दोपहरिया में कैसे पत्ता पीपल का गिरता है बरगद का, उसी तरह। तब वह निकाले अपना खल बट्टा झोला में से, जड़ी बूटी कूट काट के पानी मिला के और जड़ में डाल दिए, तो फिर पत्ता सब हरियर हो गया। तक्षक कहा बाप रे बाप, बुढ़वा तो जरूर जिला देगा, जब मैं काटा और पेड़ वो जिला दिया, अब अच्छा करें हम इसको कैसे काटें। लगा स्तुति करने। बोले महाराज आप तो बड़े विद्वान हैं, बड़े यशस्वी हैं, आपको तो लगता है कि मौत ही नहीं आएगी। पूरा जब उनको बढ़ा चढ़ा दिया, खुश कर दिया, बोले अच्छा आप कैसे मरेंगे ये बताइए। तो खुश हो गए, तो बता दिए देखो भाई हमारी नजर जहां तक जाएगी और जब मैं देख लूंगा, ऐसे कुत्ता का जीभ जहां तक पहुंचेगी, उसको गोलियों मार देगा तो 4 दिन में 4 चूट के वो ठीके हो जाएगा। कुत्ता जब मरता है या तो उसको यहाँ घाव हो जाए या तो पीठ पर हो जाए जहां उसका जीभ न पहुंचे। इन्होंने कहा कि भाई मैं जहां तक देख लूंगा, मुझको कुछ भी हो जाए, मैं देख लूंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा, कोई मार नहीं सकता। कहा ठीक है प्रभु आप जाइए, हम तक्षक बन के उनको नहीं काटेंगे। फिर भी सोचे हो कि भाई तक्षक कहीं छल न कर जाए, हम जाएंगे तो जरूर। वो जाने लगे तो रास्ता में तक्षक नाग जो था ना, ऐसा नहीं सुंदर लाठी बन के गिर गया। अब पैदल जब आप कभी सब्जी मार्केट से आइए लेते होते तो हाथ दर्द करने लगता है। लोग सोचते हैं कि लाठी मिल जाए तो इसको ऐसे करके समनिया डाल के हमें टांग लेंगे। तो एक माइको सिटी देवे लगे रहा के देवे पड़ाका फोटे लगा है, कहाँ गए तो कहीं गाजा ना पीता है, कहाँ चल गया और डीजे बजावा चल गया। 2 in 1 आदमी है भाई, राम बालक का आदमी। एक जगह यहाँ सट्टा चल रहा है, एक जगह और चल रहा है। यादव लोग का दिमाग बहुत होता है, तो मानना ही पड़ेगा। तो लाठी बन के गिरा। महात्माओं को लाठी से बड़ा प्रेम होता है। उनका भी हाथ दर्द कर रहा था, सोचे कि लाठी तो बड़ा सुंदर है, मिल ही गया, लगता है भगवान दे दिए। और उठाए और उसी में अपना झोला डंडा टांग के ऐसे कर लिए। 10 कदम ही नहीं चले होंगे कि लठिया गुज नहीं करने लगा। वो तो सांप था तक्षक, तो ऐसे ठंडा लगने लगा। सांप हमेशा ठंडा होता है, तो सोचे ठंडा क्या लग रहा है, तब तक यही काट लिया नेवड़िए को। यहाँ पीछे है ना, यहाँ नहीं देख पाएंगे वो। कोई भी आदमी यहाँ देख पाता है क्या? ढील रहा है, माई लोग के ढील केस में पड़ जाए तो लड़की से ढेरवावे, यहाँ कैसे निकालेंगे? इधर उधर तो नोच नाच के मुंह आते हैं, लेकिन इधर लड़की से अपने हलवाएगी, या तो बानर सब है बैठ के। तो वहीं पर काट लिया, और काटने के बाद धनवंतरी छटपटा के रह गए, वहीं गिरे और मर गए। और उसके बाद वो पहुंचा राजा, सुबह सत्संग सुन के आए ही थे। 7वां दिन था, शाम के संध्या बंदन करने के लिए सांझ में माई लोग नहीं दीपक जलाती है, तो जो धर्मात्मा लोग होते हैं घर में शाम में भी पूजा पाठ करते हैं। और फूल के डलिया में जाके बैठ गया था छोटा सा बन के, और जैसे ही फूल ऐसे उठाया तैसे काट लिया। तो तक्षक का काटने का मतलब होता है कि ये शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान है, और किसी न किसी बहाने से राम गए, किसी न किसी बहाने से भगवान कृष्ण गए, बुद्ध, कबीर, तुलसी, जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य है। इसलिए इन 7 दिनों में जो आपको 7 दिन, 8 दिन है ये नहीं, धरती पर तो 7 दिन न है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार,
तो ये 7 दिन तो सबके पास है, 8 दिन है ही नहीं। तो इन 7 दिनों में अगर आप गृहस्थ हैं तो सुबह शाम 10 मिनट समय दीजिए। अगर भगवान कृपा किए आप संत बन गए तो अधिक से अधिक समय दीजिए, और नहीं तो ये काल ही तक्षक है, ये सबको काल काट लेगा। कबीर साहब कहें कि जब भगवान की भागवत और भजन करने लगोगे तो काल से भी ऊपर हो जाओगे। कहें कबीर साहब को जब स्थिति मिल गई तो उन्होंने कहा कि हम न मरब मरी हई संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब मैं नहीं मरूंगा, संसार मरेगा। तो वास्तव में जो भक्त होते हैं वो कभी नहीं मरते। शरीर भले बदल देंगे लेकिन उनका नाम सदैव रहेगा। आज के 1 लाख वर्ष पूर्व पहले भगवान राम हुए थे। कितना? 1 लाख वर्ष पूर्व पहले। कहने में बड़ा सरल है, 10 बरस नहीं बीत पाता है, लेकिन आज भी उनका नाम अमर है। भगवान बुद्ध आज के 2500 वर्ष पहले हुए थे। कितना? 2500 वर्ष। भगवान शिव करोड़ों वर्ष पहले हुए थे, लेकिन आज हम लोग ऐसे आप लोग चर्चा करते हैं जैसे कल हुए थे और आज चर्चा हो रहा है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो सदैव अमर रहते हैं। अब बाकी 4 पुस्त पहले दादा के दादा का क्या नाम था, छरदादा का क्या नाम था, किसी को पता है? सब भुला गए। बहुत डायरी में कोई कोई बहुत पुण्यात्मा होगा तो लिख ले होगा, और नहीं तो आज आने वाला समय जो है इतना मॉडर्न बन रहा है कि हॉस्टल में लोग बच्चों को डाल देते हैं। बचपन से ही जन्म लिया और 2-4 दिन माई के दूध पिया कि नहीं पिया, हॉस्टल में डाल दिया। अब फोटो देखा देखा के कहता है कि तुम्हारे बाबू हैं। तब जानते हो तुम तो बचपन में जब उसको हॉस्टल में डाल दिए तो जब लड़का बड़ हो जाता है ना तो 60 बरस में फिर तुमको हॉस्टल में डाल देता है। अरे वृद्धाश्रम में डाल देता है, हॉस्टल में और क्या है। जाओ खजड़ी बजाओ। जब उसको प्यार करने की जरूरत था, जब उसको दूध खिलाने का और देह में अपटन लगाने का जरूरत था, तब तो आपने डाल दिया उसको हॉस्टल में। तो हॉस्टल में गया तो उसको माया से मुक्त हो गया। तो फिर वो रिटर्निंग देगा, क्योंकि न्यूटन का नियम है ना कि जितना आप जिसको दबाते हैं उतना ही वो चीज प्रेशर से फिर ऊपर आता है। तो फिर आपको वैसा कर दिया वो, तो फिर रोते हो साधु संत के पास जाके कि महाराज हमारे बेटवा हॉस्टल में डाल, वृद्धाश्रम में डाल दिया। तो तुम डाले थे तो तुरा नहीं डालेगा। इसलिए बच्चों को अपने पास रखो, संस्कार दो, गीता रामचरितमानस सुनाओ, खुद सुनो। तो खुद गांजा पी के तुम मस्त हो, बेटवा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, ट्यूशन लगाए हो, क्या रहे सर पढ़ाएंगे, सर ससुर के क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, माई बाप न देखेगा। तो संस्कार तो आपको देना है। एक बच्चा छोटा सा था, वो चोरी करके आया तो माई खुश हुई, बड़ा हुआ तो डकैत बन गया और खुश हुई, फिर बैंक लूट के आया, फिर मर्डर किया, फिर आतंकवादी बन गया, फिर उसको हो गई फांसी की सजा। जिस दिन सजा थी तो उससे जितने वहां थे जेलर जल्लाद सब पूछे कि तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ कुछ। बोले अंतिम इच्छा है कि माई से हम मिलेंगे अपने। तो उसकी माई को सब बुलाए। तो जब माई आई तो बोले मिल लो, बोले नहीं नजदीक से मिलेंगे। तो उसका हाथ बांध सब दिए, बोले जाओ नजदीक से मिल लो। जब गया तो मुंह में से अपने माई के नकिए काट लिया। तो सब पकड़ लिया, बोले रे माई के नाक क्यों काट रहे हो? बोले अगर जिस दिन मैं पहली चोरी करके आया था उसी दिन हमारी माई 2 तरह का हमको मारती, डांटती, फटकारती, तो मैं आज इतना बड़ा चोर नहीं बनता। तो सब लोग कहे देखिए ये बात सही कह रहा है। तो प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। आप जैसा संस्कार दोगे उसी तरह से ही आपका बच्चा आगे बढ़ेगा। इसलिए अपने बाल बच्चा को देखो, नशा करके मस्त मत रहो, नशा नाश कर देगा। फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा नहीं देगा कोई खाने को। जितना आवारा है सब सरस्वती पूजा करे हैं, सब पंडाल बना बना के, नहीं समझ रहे। और जितना तनी रंगदार टाइप को होगा वो दुर्गा पूजा के पंडाल बना के पंडाल करेगा। और हम ये नहीं करते कि दुर्गा पूजा नहीं करो, सरस्वती पूजा नहीं करो, करो,
लेकिन ये डीजे बजाने के लिए और पंडाल बनाने के लिए मत करो। तुम्हारा वास्तविक सरस्वती पूजा है कि तुम पढ़ के कुछ बन जाओ। जैसे इंजीनियर साहब वगैरह अगर नहीं बनते तो बोझे नहीं ढोते यहाँ, और क्या करते, खेते से जाके बोझा ले आके पटकते, सुरकते सुरकुनी लगा के। अभी पूरा बिहार के सुरुक रहे हैं। तो कहने के तात्पर्य सुरकुत मतलब लूट नहीं रहे, मतलब कि पूरे बिहार को देख रहे हैं। कहीं भी बिजली विभाग का जमीन खरीदना, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, और सेवा दे रहे हैं राज्य सरकार की। तो इसलिए आज तुम लोग भी पढ़ो, सब लोग पढ़ो, ताकि अपने लक्ष्य को पालो कि वही वास्तविक सरस्वती पूजा हुआ। और नहीं तो ये सरस्वती पूजा जो बाहर पंडाल वाली होती है, ये करोगे तो 10 बरस बाद जानोगे कहाँ मिलोगे। अरे अरवल के लेबर चौक पर और कहाँ मिलोगे, 10 बरस बाद वहीं रहोगे खड़ा। कोई आए और ले चलेगा, लेबर बन के अपना जाके दिन भर राजमिस्त्री के साथ खटोगे और क्या करोगे। इसलिए माता सरस्वती की वास्तविक पूजा है, अपने किताब पर ध्यान दो। दुर्गा जी की वास्तविक पूजा है कि मांस मसल्लम मत खाओ, बलि मत दो, दुर्गा जी नहीं बलि खाती है। तो इसलिए ही दुर्गा जी और सरस्वती जी का, शंकर जी का, राम जी का, भगवान बुद्ध, कबीर, तुलसी, जितने महापुरुष हैं उनकी वास्तविक पूजा यही है कि उनके जैसा बनने का प्रयास करो, उनके बताए रास्ते पर चलो तो वो खुश रहेंगे। और नहीं चलोगे, कितना अगरबत्ती है सेव चढ़ा दोगे, भगवान खुश नहीं होंगे। सेवो भगवान ने बनाए हैं, अगरबत्तियों भगवान ने बनाए हैं, और उनको तुम चढ़ा के क्या खुश करोगे। इसलिए ये तक्षक काल है, सबको एक दिन काटेगा। और जब काल काटता है ना, तो कोई दवाई धरती पर नहीं है जिसको आपको बचा ले। बड़े बड़े नेता लोग मरने लगते हैं तो 7-7 देश के 7-7 डॉक्टरों की टीम वहां खड़ी रहती है, नहीं समझ रहे हैं। एम्स में या अन्य जगह, विदेश में भी लोग बॉडी लेके चला जाता है, लेकिन फिर भी काल उठा के धनवंतरी इधर तैयार थे बचाने के लिए, समीप मुनि तैयार थे तपस्या से बचाने के लिए, लेकिन दोनों लोग को तक्षक चकमा देके और लेके चला गया। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, अरे वहां जल जाएगा, बाहर कहीं करवाएगा, उधर बाहर में 2-10 मिनट में। आस पास जोधा खड़े सब ही बजावत गाल, मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल। इसलिए अब समापन है। आज